बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह से दुआ है कि आप सभी बिल्कुल ठीक हों, खैर वाफ़ियत से हों, महफूज हों हर जगह। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में अगर शेयर कर सकें तो लाजमी कर दीजिएगा। व्लॉग का आगाज़ करते हैं आज हम सुबह के टाइम से। और सुबह में ना हम लोग पीसफुली अपने लिए चाय बना रहे थे। हस्बैंड उठ गए थे तो उन्होंने कहा कि तुम भी उठ जाओ और प्लीज़ मुझे थोड़ी सी चाय बना दो। वैसे वो मुझे कभी उठाते नहीं हैं इस तरीके से कि मैं सिर्फ चाय बना दूं, लेकिन ये कि आज उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। आजकल ना कुछ दिनों से हमारे घर में सबकी तबीयत, कभी एक की तबीयत सही हो जाती है फिर दूसरे की ख़राब हो जाती है, तो इस तरीके से चल रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बाहर से जो है ना हस्बैंड ये सारे जो वायरल है ना वो लेके आ रहे हैं। खैर तो मैं उनके लिए चाय बना रही थी। मैंने कहा मैं चलें आज जो है ना मैं बिस्मिल्लाह करती हूँ केटल की भी। मैं सोच रही थी कि मैं केटल में चाय ना सिर्फ ऐसे ही टाइम पे बनाऊँगी जबकि मैंने और हस्बैंड ने सिर्फ चाय पीनी होगी, क्योंकि बच्चों के साथ ना फिर आप केटल को हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बच्चे हर चीज़ को हाथ लगाने की और छेड़ने की कोशिश करते हैं। तो मुझे ये हो रहा था कि कहीं बच्चे भी ना इस चीज़ को छेड़ने की कोशिश करेंगे तो फिर ऐसा ना हो कि अल्लाह ना करे कि केटल को जो है ना कोई डैमेज हो जाए। अच्छा, इसकी डैमेज की अगर मैं बात करूँ ना तो जिस दुकानदार से मैंने ये इस केटल के बारे में मैंने पूछा था ना, मैंने इसकी प्राइजेस रेंजेस जो है ना वो भी अलग अलग जो है ना वो दुकानों से पता करी थी। सबसे पहले मैं इसी शॉप पे यही वाली केटल मैं पूछ के गई थी और मुझे जो है ना ये 1000 रुपीज़ की अंकल ने बताई थी गुल प्लाजा की 3rd फ्लोर से। तो उसके बाद जो है ना मैंने सोचा कि मैं नीचे के फ्लोर्स में भी जो है ना एक्सप्लोर कर लेती हूँ। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं सबसे पहले 3rd फ्लोर की बात कर रही हूँ और फिर मैं कह रही हूँ कि मैं नीचे के फ्लोर्स में गई। असल में होता क्या है कि जब आप उसकी गुल प्लाजा की छत पे अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं ना तो फिर आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो पहला फ्लोर जो है ना वो 3rd फ्लोर ही पड़ता है। तो पहले हमने जो है वो सबसे पहले 3rd फ्लोर को एक्सप्लोर किया और 3rd फ्लोर से 1st फ्लोर की प्राइजेस की रेंजेस जो है ना वो काफ़ी डिफरेंस है हर चीज़ के हवाले से। तो एक तो ये कि 3rd फ्लोर पे सारे जो है ना वो होलसेलर्स भी बैठे हुए हैं, लेकिन वो रिटेल में भी दे देते हैं थोड़ी सी प्राइस को 19-20 करके, क्योंकि हमें सिर्फ एक पीस लेना होता है, दैट्स वाई। अगर जो जैसे दुकानदार होते हैं जो उनसे ये सारी चीज़ें बल्क में ख़रीदते हैं ना तो फिर उनको काफ़ी रेंजेस जो है वो डाउन मिलती हैं, इससे भी ज़्यादा। तो जैसे मैंने हर किसी से पता किया इसके बारे में तो इसकी जो रिलायबिलिटी है ना वो ऐसी है कि आपने इसको एहतियात से यूज़ करना है, बहुत एहतियात से यूज़ करना है। उनका ये कहना था कि अगर अल्लाह ना करे ये कहीं टकराएगी या कोई चीज़ इससे टकराएगी या जैसे अगर अल्लाह ना करे हाथ से छूटने का हिसाब होता है ना, तो इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ कोई बाल आएगा या इसका हैंडल टूट गया या ऐसा कुछ। उन्होंने कहा अगर ये टकराएगी या किसी चीज़ को मकसद इससे जो कोई चीज़ अगर टकरा के डैमेज का हिसाब होगा ना तो ये पूरी चकनाचूर होगी। ये इसमें कोई बाल नहीं आएगा या ये कहीं से ये झड़ेगी नहीं, ये पूरी डैमेज होगी और ये पूरी चूरा चूरा हो जाएगी। तो आपने इसको बड़े एहतियात से यूज़ करना है। और आप ये भले आप 1000 रुपये वाली ले लो, भले आप 5000 रुपये वाली ले लो, रिलायबिलिटी उसकी यही है कि आपने बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना है इस चीज़ को। तो बस अल्लाह पाक जो है ना नई चीज़ों को बरतना नसीब करे और अल्लाह पाक हर किसी को हर चीज़ की खुशी से नवाजे। मेरी तो अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह पाक जिसकी जो चीज़ों की ख्वाहिशात हैं उन सबको खैर के साथ पूरा करे, और अगर जिसकी ख्वाहिश पूरी नहीं होनी इस दुनिया में तो उसको अपनी दुनिया में जो है वो इतना नवाजे कि उसकी दुनियावी सारी ख्वाहिशात की जो है ना वो फ़िक्र ही मिट जाए। तो अल्लाह से मैं अपने लिए भी यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक अगर मुझे कोई चीज़ मिलनी है ना तो वो इस तरीके से मिल जाए कि मैं तुझे ना भूलूँ और तू मुझे ना भूले। आमीन सुम्मा आमीन। खैर जी, हमारी चाय बन गई थी, चाय थोड़ी सी एक्स्ट्रा थी और हमारे चाय बनने के दरमियान ना मेरे बच्चे भी उठना शुरू हो गए थे। अच्छा, कुछ लोग अक्सर ये कहते हैं ना कि मैंने अक्सर ना आजकल कुछ ऐसे व्लॉग्स देखने शुरू किए हैं, बल्कि मैंने क्या देखने शुरू किए हुए, हर किसी ने ऐसे ही व्लॉग्स बनाने शुरू कर दिए हैं कि हर कोई जो है ना वो बैठ के बहुत सारे ज्ञान दे रहा है और मकसद ये कि समझाने की कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताने की कोशिश कर रहे हैं। और औरतों के सलीक़े के हवाले से भी बहुत सारी बातें चल रही हैं कि औरतों का सलीक़ामंद होना बहुत ज़रूरी है, औरत ऐसे करेगी, औरत वैसे करेगी तो ही घर चल सकता है, तो ही ऐसे हो सकता है, तो ही वैसे हो सकता है। तो और उस पे एक मेन बात ये भी थी कि आप लोग अपने बच्चों के उठने से पहले जो है ना वो आप उठ जाया करें और मकसद ये कि आपके बच्चे सो रहे हों तो आप अपने सारे कामों को निपटा लें और अपना सोने में वक्त ज़ाया ना करें। तो अब मेरा मानना ये है, अव्वल तो अगर मैं अपने घर के हवाले से बात करूँ ना कि अगर मैं ये सोचूं कि मेरे बच्चे 9 बजे उठते हैं और मैं 6:45 पे उठ के बैठ जाऊँ तो आप यकीन जाने कि 6:47 पे मेरे सारे बच्चे बाहर होते हैं।
ये बात अब इस पे कोई ये बात करेगा कि शायद मैं बहुत कोई शोर मचाती होंगी, दैट्स वाई मेरे बच्चे जो है वो शोर सुन के बाहर आ जाते होंगे। ऐसा नहीं है। कुछ बच्चों की ना दिमागी तवाज़ुन अपने माँ बाप के साथ जो है वो मुंसलिक होता है इस तरीके से कि वो जब वो अपने उस रूम से बाहर भी निकल जाते हैं ना, कि जहाँ पर वो सब एक साथ सो रहे थे और माँ बाप निकल गए, या बाप कहीं चले गए, या माँ कहीं चली गई, आप यकीन जानिए कि वो बच्चे डायरेक्ट उस जगह जाते हैं जहाँ पे वो बैठे हुए होते हैं, जहाँ पे वो मकसद, अगर जैसे मैं किचन में हूँ तो डायरेक्ट बच्चा किचन में आएगा। अगर मैं आपसे अपनी बात करूँ ना, मेरा अपना बचपन में अपनी बात करूँ अगर, तो मेरी अम्मी मैं अपनी अम्मी के साथ सोती थी, बिल्कुल बराबर में सोती थी मैं उनके। और मेरे साथ ये सीन था कि अगर मेरी माँ रात के किसी पहर उठ के वॉशरूम भी गई हैं ना, तो मैं डायरेक्ट वॉशरूम के पास जाती थी और मैं वहाँ खड़े होकर अम्मी का इंतज़ार करती थी। मुझे पता लग जाता था, पता नहीं ये क्या सोच थी, पता नहीं ये क्या मैटर था मेरे साथ भी और मेरे सारे बच्चों में ये है कि हम डायरेक्ट उस जगह जाते हैं जहाँ हमारी माँ मौजूद होती है, जहाँ हमारी माँ गई हुई होती है, हमें ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये चीज़ कहना कि बच्चे अगर सो रहे हों तो आप अपना सोने में वक्त ज़ाया ना करें, आप उठ के अपने काम करने शुरू कर दें, ये चीज़ प्रैक्टिकल है उस वक्त जब आपके बच्चे स्कूल में हों। और जब मेरे बच्चों की स्कूल लाइफ थी ना, तो जैसे अभी हमने शिफ्टिंग की हुई है और 1 साल मेरे बच्चों की पढ़ाई का जो है वो ज़ाया हो चुका है। हमने यहाँ आन के अभी तक बच्चों की स्कूलिंग स्टार्ट नहीं करवाई। क्यों? आई डोंट नो। मेरे हस्बैंड के कुछ रीज़न्स हैं, तो इंशाल्लाह जब भी स्कूलिंग स्टार्ट होगी वो भी मैं आप लोगों के साथ अपनी सारी लाइफ रूटीन शेयर करूँगी। और जब मेरे बच्चे स्कूल जाते थे उसके भी मेरे सारे व्लॉग्स मेरे चैनल पे मौजूद हैं। मेरी ये रूटीन होती थी कि मेरे बच्चे स्कूल गए हैं, मेरे पास जो है वो एक न्यूबॉर्न था और एक टॉडलर था, 2 बच्चे मेरे स्कूल जाते थे। तो मेरी ये रूटीन थी कि मेरे जो टॉडलर्स होते थे वो मेरे साथ साथ होते थे उस टाइम पे, लेकिन मैं अपने उन बच्चों के 2.5-3 घंटे के स्कूल गए हुए होने में मैं अपने सारे घर को चमका लिया करती थी। मेरे पास हाउस हेल्प लंबी नहीं होती, मेरे पास हाउस हेल्प सिर्फ इतनी होती है कि आफ्टर प्रेगनेंसी डेज़ के कुछ 20 या 30 डेज़ पे जो है ना वो हेल्पर मेरे पास होती हैं। अदरवाइज़ फिर मेरे हस्बैंड उनको हटाने की बात कर लेते हैं तो मैं हटा देती हूँ कि कोई मसला नहीं है, मैं अपने घर के सारे काम खुद करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कुछ रूटीन्स बनाई हुई हैं, कुछ रूल्स बनाए हुए हैं अपने हिसाब से, क्योंकि अगर जब सारे काम मुझे खुद करने हैं ना तो फिर मैं हर दिन हर कुछ नहीं कर सकती, मैं हर चीज़ एक साथ मैनेज नहीं कर सकती। मैं एक औरत हूँ, मैं थक जाऊँगी, मैं एक माँ हूँ, मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊँगी। तो मुझे हर चीज़ को रूल्स के साथ अपने जो है ना मुझे लेके चलना है। मैंने अपने दिन बनाए हुए कि मैंने क्या काम करना है और कितना काम करना है। उसके साथ साथ मुझे मेरे बच्चों को भी अच्छे दिमागी तवाज़ुन से जो है वो मैनेज करना है। कभी कभार ऐसा होता है कि मैं अपने बच्चों पे अपना गुस्सा निकाल रही होती हूँ, ये बात बिल्कुल जायज़ है कि हमारे जो बच्चे होते हैं वो हमारा सॉफ्ट टारगेट होते हैं, हम उन पर सारा गुस्सा निकाल लेते हैं, ये बात बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये कहना कि हम अपने बच्चों को जो है वो मकसद ये कि हम अपने बच्चों की वजह से अपने आप को ये कहें कि भाई हमारे बच्चे सो रहे हैं तो हम सो रहे हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। कोई भी माँ इस चीज़ को अपना जो है ना वो पॉइंट नहीं बनाती इस चीज़ के लिए कि भाई हम काम नहीं कर रहे क्योंकि हमारे बच्चे सो रहे हैं, ऐसा नहीं होता। ऐसा तब होता है उन माँओं के लिए होता है जिनके पास मकसद हम ऐसी बातें ना उनको कर सकते हैं कि जिनके पास हेल्पर्स हों, या जो कि ऐसे किसी। दूसरी बात ये कि जब हम अपने घर के काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि जिसको हम या तो बच्चों के साथ मैनेज कर सकते हैं या फिर हमें उन कामों को अकेले मैनेज करना होता है। अच्छा, मैं आप लोगों से शेयर कर रही थी कि जब मेरे बच्चे स्कूल जाते थे तो मेरी ये रूटीन थी कि अल्हम्दुलिल्लाह उस 2 से ढाई घंटे में, क्योंकि स्टार्टिंग स्कूलिंग की जो टाइमिंग होती है बच्चों को 2 या ढाई घंटे या 3 घंटे मैक्सिमम जो है वो बच्चों को बुलाते हैं। तो मेरी ये रूटीन होती थी कि मैं बच्चों के निकलते ही मैं एक साथ काम शुरू करती थी। सबसे पहले मैं खाना चढ़ाती थी, आटा गूंद के रखती थी, सबसे पहले खाना चढ़ाती थी। उसके बाद मेरा खाना पक रहा होता था और मैं जल्दी जल्दी से पूरे घर की सफाई, झाड़ू और डस्टिंग और पोछा सब कुछ मैं लगा के रख दिया करती थी। उस टाइम पे मेरे पास वो वैसा वाला पोछा नहीं था जो अभी मेरे पास है, रोलिंग स्पिन वाला। मेरे पास हाथ वाला पोछा था, मैं वो वाला करती थी और पूरा घर मेरा साफ़ होता था, मेरा खाना तैयार होता था। मेरी रोटी जो है वो बच्चों के आने से 15-20 मिनट पहले मैं रोटी बनाना शुरू करती थी और मेरी रोटी गरम गरम तैयार होती थी, क्योंकि हस्बैंड का ऑफ़िस जहाँ हम पहले रहते थे ना वहाँ पे हस्बैंड का ऑफ़िस बहुत करीब था। तो हस्बैंड क्या करते थे, सुबह बच्चों को छोड़ने जाते में ही साथ ही अपने ऑफ़िस चले जाते थे और वापसी में बच्चों को लेके आते थे। तो फिर वो आन के खाना खाते थे और फिर वो 10-15 मिनट या 20 मिनट के लिए वो लेट जाते थे और फिर वो वापस जाते थे। तो उनके वापस आने में जो उनका ये होता था कि भाई खाना उनको
मैं दे दिया करती थी। दोपहर के खाने की हमारी बहुत अच्छी रूटीन सेट हो गई थी। सुबह बच्चों को नाश्ते से बिल्कुल मैं डन करा के भेजती थी, नाश्ता दे के भेजती थी, उनका लंच बॉक्स हर चीज़ को हाँ, लंच बॉक्स ऐसा होता था कि बाज़ार की चीज़ें ले लिया करते थे हस्बैंड, लेकिन बाज़ार की चीज़ों में भी ऐसी चीज़ें होती थी कि जैसे बच्चे मेरे अक्सर जो है ना बच्चे सुबह सुबह में ऐसी चीज़ें नहीं खाते, वो बहुत छोटे बच्चे हैं उस टाइम पे, तो उनको ऐसी चीज़ें मैं कोई लंच बॉक्स आइडियाज़ मैं उनके साथ अभी नहीं बना सकती थी, तो वो छोटे थे, तो वो सुबह में उनको मैं अंडे और दूध वगैरह और फजर के टाइम पे मैं उनको उठ के फीडर दे दिया करती थी ताकि मेरे बच्चे उठना शुरू हो जाएं। तो ये मेरी कुछ इस तरीके की रूटीन थी। अभी रूटीन बिल्कुल ऑफ हुई हुई है, जो कि जून जुलाई की आजकल लोगों की रूटीन चल रही है ना, वो मेरी पिछली 1-1.5 साल से चल रही है, क्योंकि माशाल्लाह बड़े बच्चे जब हो जाते हैं ना, तो वो एक तो ये कि बहुत सवेरे उठ रहे होते हैं, दूसरी बात ये कि वो बहुत अपने अपने हिसाब से ना हर थोड़ी थोड़ी देर में इतना तंग कर रहे होते हैं, इतना तंग कर रहे होते हैं ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मेरी ये सोच होती है कि खैर से जब ये और बड़े होंगे तो फिर क्या होगा, खैर के साथ ना इंशाल्लाह, लेकिन अल्लाह है, अल्लाह मैनेज करा देगा। अच्छा जी, अब हम आते हैं आज के अपनी रूटीन पर। बहुत सारी इधर उधर की बातें कर ली, लेकिन अगर मेरी बात से किसी की दिल आज़ारी हुई हो, क्योंकि मैं कहीं अगर सही हूँ तो मैं अगर गलत भी हो सकती हूँ ना, मेरे लिए अगर कोई थोड़ी बहुत बात में गलत है तो मैं भी किसी के लिए गलत हो सकती हूँ। ज़रूर है कि कोई मुझे गलत समझ रहा हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। मुझे नहीं पता उनके जूतों में कितनी तकलीफ़ है, तो वो अपने तरीके से बेहतर जान सकते हैं, जो भी अगर मुझे कोई ऐसा सुन रहा है जिनको मैं गलत लग रही हूँ। अच्छा जी, रूटीन की तरफ आते हैं। रूटीन में आज जो है ना बात आती है अब वही सलीक़े की ना, कि औरत अपने घर को किस तरीके से चला सकती है ऐसे कि पैसे भी कम खर्च हो और घर भी चलता रहे। तो मैंने आप लोगों से अभी कुछ दिन पहले 1-2 दिन पहले व्लॉग शेयर किया था कि जिसमें मैंने स्पैगेटीज़ बनाई थी और उसमें मैंने चिकन का कीमा ऐड किया था। तो वो स्पैगेटीज़ हमारी ख़त्म हो गई थी और चिकन का कीमा हमारा बचा हुआ था। तो एक दिन चिकन के कीमे के साथ जो है ना वो हस्बैंड नान ले आए थे, और अब नेक्स्ट डे है। अच्छा, नेक्स्ट डे जो नान बचे हुए थे उसके साथ मैंने दोपहर में खाना खाया था, और अब रात के लिए जो है वो अब हस्बैंड का फ़ोन आया कि अब जो है ना आप पराठे बना लें। अच्छा, पराठे बनाने के लिए ना आटा गूँधने की मैंने आपको ट्रिक थोड़ी सी बताई है, मैं बोलने से रह गई हूँ, लेकिन ये कि आप लोगों ने अगर देखा होगा कि आटे को किस तरीके से गूँधना है। सबसे पहले में ना थोड़ा सा पानी लगा देना है और उसको अच्छी तरीके से ना मरोड़ लेना है, पानी को आटे के साथ मरोड़ लेना है, और फिर हल्का सा पानी डालना है, और फिर वो आपका आटा ना ऐसा ज़बरदस्त गूँधा जाएगा। अच्छा, पराठे बनाने के लिए ना ये आटे की जो ट्रिक है ना, ये बेहतरीन है, बिल्कुल ज़बरदस्त ट्रिक है ये, कि आपने ना थोड़ा सा पानी डाल के उसको अच्छी तरीके से मरोड़ लेना है, और फिर थोड़ा सा पानी डाल के जो है ना वो आटा आपका बिल्कुल तैयार हो जाएगा। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं बच्चों को जो है वो पॉपकॉर्न बना देती हूँ। अभी थोड़े दिनों पहले ही मैंने पॉपकॉर्न बनाए थे और बिल्कुल मकई सही थी। तो अब ये है कि ज़्यादा टाइम हो गया होगा शायद, या फिर ये कि कुछ मौसम ऐसा हुआ है कि जो कीड़ियाँ लग रही हैं ना वो हर चीज़ को लग रही हैं। तो सारी मेरी मकई जो है ना, वो 1-2 किलो मेरी मकई थी, वो सब ख़राब हो गई। वो मुझे फेंकनी पड़ गई, ज़ाया करनी पड़ गई, लेकिन ये कि फेंकी नहीं है मैंने उसको, मैंने भूसी टुकड़ों में डाल दिया है। ऐसी सारी चीज़ें जो है ना, हमारे घर के पास कबाड़े वाले आते हैं ना, तो वो ले लेते हैं भूसी टुकड़े, रोटी जो ख़राब होती है या लोहा कबाड़ जो भी होता है वो ले लेते हैं। तो फिर उनको हम ये चीज़ें जो है वो भूसी टुकड़ा जो है ना वो मैं फिर ऐसे ही दे देती हूँ, मैं उसके कोई पैसे वैसे मैं नहीं लेती। लेकिन ये कि जो कबाड़ होता है उसके अगर जो भी पैसे बनते हैं तो फिर हम वो ले लेते हैं, कोई इसमें शर्म की बात नहीं है, ये रिसाइकलिंग है। और बाहर के मुल्क में ये बहुत आम है, इतने पैसे हमें नहीं मिलते जितने बाहर के मुल्क में जो है वो इस कबाड़ को वापस करने से जो आपको मिलते हैं। तो इसमें कोई ऐसी शर्म की बात नहीं है। आपको इसमें आप अपनी चीज़ को बेच रहे हैं, जो आपने कच्चे में डालना है उसके आपको 2-4 रुपये मिल जाएंगे, 10 रुपये मिल जाएंगे, 20 रुपये मिल जाएंगे, तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। खैर जी, मैं क्या करती हूँ कि मेरी जो भी की कोई चीज़ खाली हो जाती है, जैसे अगर मेरे आटे का डब्बा खाली हुआ या चावल का या कोई भी ऐसी चीज़ का डब्बा खाली होता है ना, मैं उस डब्बे को हाथों हाथ धो के रख लेती हूँ। इससे फ़ायदा क्या होता है कि जब हम ग्रोसरी करके लेके आते हैं ना, तो जो हमें जो रिफ़िलिंग करनी होती है ना, उसमें हमें वक्तन एक ही साथ सारे डब्बों को या बर्नियों को धो के फिर हम रिफ़िलिंग करते हैं, उसमें ज़्यादा टाइम कन्वेंस हो जाता है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि आपने डब्बे हाथों हाथ धो के रखे हुए होते हैं, जो आपके खाली होते जाते हैं तो वो आपके हाथों हाथ धुले हुए रखे हुए होते हैं। तो जब आप ग्रोसरी करके आते हैं, आपको रिफ़िलिंग करनी होती है, वो आपको धुले हुए सूखे हुए डब्बे आराम से मिल जाते हैं। और महीने का एंड है, काफ़ी चीज़ें जो है वो ख़त्म हो रही हैं खैर से। तो बस ये कि इंशाल्लाह फिर अल्लाह ने चाहा तो जब भी हम
ग्रोसरी करने जाएंगे तो फिर उसको मैं रिफ़िल करके या जो भी मेरी व्लॉग आप लोगों के साथ में शेयर कर सके मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगी। यहाँ पे थोड़े से मेरे जो तेल की जो कंटेनर्स होते हैं, ये एक जग मैंने रखा हुआ है, वो एक स्प्रे बॉटल रखी हुई है रोटी बनाने में। इस स्प्रे बॉटल से बहुत ज़्यादा आसानी होती है क्योंकि मेरे हस्बैंड को जो है ना वो फरमाइशी चपाती जो है वो अच्छी लगती है। कराची में हम इसको फरमाइशी चपाती कहते हैं, लाहौर में या पंजाब के एरियाज़ में ना इसको चोपड़ी भी चपाती कहते हैं आई थिंक। तो मैं जो है ना वो इस स्प्रे बोतल से बनाती हूँ, बहुत आराम से जो है ना वो बनती है। तो मैंने अपने सारे जो तेल घी के जो जितने भी डब्बे थे ना उसको मैंने धो के रखा। मैंने सोचा कि बच्चे ने जो है ना वो ये चीज़ देख ली है कि कोई ना कोई ऐसी स्नैकिंग चीज़ बन रही है, अब मैं उनको कहूँगी कि भाई नहीं बन रहा तो बच्चे जो है वो नाराज़ हो जाएंगे। तो मैंने सोचा कि मैं इन लोगों को पापड़ बना देती हूँ। पापड़ रखे हुए थे मेरे पास। अच्छा, मैंने तेल को चेक करने के लिए एक पापड़ डाल के चेक किया और मेरी मोहतरमा ने ना जो मेरी इधर उधर होने में पूरी मुट्ठी भर के जो है वो इतने सारे पापड़ डाल दिए। और तेल अभी बिल्कुल ठंडा था और ठंडे तेल में पापड़ डालने से ना जो है वो पापड़ अकड़ जाते हैं और वो फिर बिल्कुल भी नहीं फूलते। तो खैर बच्चे हैं, मैंने सिर्फ हाथ धोने के लिए मैंने सिंक की तरफ मैंने अपना रुख किया था और बच्चे जो है ना वो 1 सेकंड में कारनामा दिखा देते हैं। और लेकिन ये कि बच्चों के हवाले से बहुत मोहतात रहना होता है हमें। बस अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा अल्लाहुम्मा आमीन। अब ये पापड़ आप देख लें कि ये बिल्कुल भी नहीं फूल रहे थे। ये पापड़ अब ऐसा है कि ये इसी साइज़ में रहेंगे और थोड़े से कच्ची कच्ची जो इनकी फीलिंग होती है ना वो कच्ची कच्ची रहेगी। तो बस खैर अब क्या कर सकते हैं, अल्लाह ने चाहा तो नेक्स्ट जो हमारा बैच है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह फूल गया था। अच्छा, ऐसा अक्सर होता है ना, हमेशा किसी न किसी के साथ भी होता होगा कि पहली रोटी, पहला पराठा, पहली कचौरी या कुछ भी ऐसा जो हम पहला करते हैं ना वो हमारा थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है। उसके बाद जो है ना वो सब चीज़ अच्छी बनती जाती है। वो होता क्या है कि हमें जो है ना एक्सपीरियंस हो जाता है और हमें ये पता लग जाता है कि हमें किस नौइयत पे अब जो है वो नेक्स्ट रोटी हमें किस तरीके की बनानी है। ये डेली के हिसाब से होता है, मेरे ख्याल से डेली के हिसाब से ऐसा होता ही होता है। अच्छा जी, आटा गूंद के मैंने रख दिया था और मैंने सोच लिया था कि पराठे जो है ना मैं हस्बैंड के आने पे ही बनाऊंगी, क्योंकि पराठे बना के रख लूँ ना तो मेरे हस्बैंड का आना होता है 12, साढ़े 12, 1 रात के जो है ना वो फिर उनको बच जाता है। तो वो उस टाइम तक पराठे जो है ना बिल्कुल सौगी से हो जाते हैं। अब 9, साढ़े 9 बजे अगर मैं बना के रख लूँगी तो फिर वो ये होता है कि उनके आने पर जो है ना वो पराठे ही नहीं लगते, वो बिल्कुल रबड़ जो है ना वो लगता। अच्छा, मैंने हस्बैंड से ये बात करी ना तो कहने लगे क्या यार तुम बना के रख लेती हैं, अब तुम मेरे आने पे बनाने खड़ी होगी। मैंने कहा आप रुक जाएं, हमें पराठे खाने, रोटी थोड़ी खानी है कि मुझे 10-12 बनाने में टाइम लगेगा। पराठे खाने, पराठे हमने मुश्किल से जो है वो 3 या 4 खा लेंगे हम। मैं फटाफट से आपके लिए जो है ना मैं बना के लेके आती हूँ। अल्लाह ने सिलेंडर की नेमत से नवाजा हुआ है तो बस फिर मैं आपको गरम गरम खिलाती हूँ। तो कहने लगे अच्छा चलो सही है। फिर इतनी देर उन्होंने मुँह हाथ धोया, उतनी देर मैंने जल्दी जल्दी से जो है ना वो पराठे की तैयारी करी। ये मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि एक वक्त का खाना जो है ना माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह हमारा वो 5 टाइम चल गया। लेकिन वो ऐसा खाना नहीं था कि जिससे हम कहें कि यार हम थक गए थे। वो ऐसा खाना था कि हमसे खा लिया गया। ऐसे होता है ना कि अगर जैसे दाल हो गई, अच्छा मेरी दाल भी जो है ना वो आप यकीन जाने मैं दाल भी जो है वो 3 टाइम चला लेती हूँ। मैं दाल इतनी बना लेती हूँ कि एक दिन जो है ना वो हम दाल चावल खा लेते हैं, नेक्स्ट दिन जो है वो हम दाल रोटी खा लेते हैं और उसके नेक्स्ट दिन जो है मैं उस दाल के पराठे बना लेती हूँ। यकीन जाने ऐसा ही मैं करती हूँ। मैं इसमें बिल्कुल भी एग्जैजरेशन नहीं कर रही, मैं कोई बढ़ा चढ़ा के बातें नहीं कर रही, मैं ऐसा ही करती हूँ। तो फिर क्या होता है, आपकी जो बजट होता है ना वो थोड़ा सा फ्रेंडली चलता है आपके साथ। अब इस कीमे के साथ जो है वो हम पराठे बना लेंगे और पराठे इतने मज़े के बने कि हस्बैंड मुझसे कहने लगे कि वाकई यार तुम बिल्कुल सही कह रही थी, पराठों के खाने का तो गरम गरम में ही मज़ा है। वाकई अगर तुम बना के रख लेती ना तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। और 3 पराठे हमारे लिए रात के वक्त में बिल्कुल काफ़ी थे, क्योंकि हस्बैंड को भी आजकल ना एहसास हुआ है कि हमें थोड़ा सा कम खाना चाहिए, थोड़ा सा वेट लॉस करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ गया है और काम जो है ना वो ऐसा है कि बहुत थकन हो जाती है कि इंसान वॉक क्या ही करे। तो बस फिर हम लोगों ने कम ही खाना था। मैं भी रात के टाइम कम खाती हूँ क्योंकि हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाते हैं और फिर खाते ही जो है ना वो लेटने वाला हिसाब होता है। तो फिर ये सोच होती है कि नहीं भाई अब थोड़ा थोड़ा कम ही खाओ। और फिर आजकल जो है ना मैंने हस्बैंड को ग्रीन टी और हनी वाटर जो है ना वो रात को गरम गरम मैं देने की कोशिश कर रही हूँ। एक तो ये कि उनको बुखार हुआ हुआ है, दूसरा ये कि गर्म पानी में शहद पीने से ना सारा जो आपकी जो चिकनाई वगैरह होती है वो सब नीचे उतर जाती है। खैर जी,
अब यहाँ पे हमारा तीसरा पराठा जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ये पराठा मैंने सर पे खड़े होकर तैयार किया, तो ये देखें कितना अच्छा बना है। और ये वाला जो है ना, मुझे थोड़ा सा मैं इधर उधर हो गई थी तो थोड़ा सा ब्लैक हो गया। ये देखें ये कितना माशाल्लाह गोल्डन सा तैयार हुआ है। बिल्कुल अपनी ट्रे को जो है हम वो रेडी कर लेंगे अब। और साथ में मैंने माइक्रो में कीमा गर्म कर लिया था, क्योंकि कीमा जो है ना गर्म करने के लिए मैंने कहा मैं क्या सिलेंडर की गैस को ख़त्म करूँ, ये तो माइक्रो में भी हो सकता है। तो बस फिर मैंने उसको बॉक्स में गर्म कर लिया था। जल्दी से पराठे रखे, फटाफट से गर्म गर्म जो है वो ट्रे बनाई। ब्लॉग मेरा यहीं तक था। अगर ज़रा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर नहीं जाइएगा। दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, और हम सब के लिए जो है वो अल्लाह हामी व नासिर हो। हम सब से जो है वो कोई भी ख़ता हुई हो, कोई भी गुनाह हुआ हो तो अल्लाह पाक उसको माफ़ फरमा दे। सबके रिस्क में अल्लाह पाक बहुत सारी बरकतें दे। आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी हम सबको दुआओं में याद रखती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।